देवभूमि झारखंड न्यूज के कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता और गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी आंदोलनकारी हैं। वो जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से गांडे के विधायक रह चुके हैं। उनसे आज हम देवभूमि झारखंड न्यूज के कार्यालय में कुछ विशेष बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर। जैसा कि हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं और कर रहे हैं। भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, क्या आधार रहा है? देखिए, हर राजनीतिक दल जब उम्मीदवार घोषित करता है जी। तो दो तीन चीज देखता है। एक देखता है कि हमारे पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को मेंबर भले ही न रहा हो, लेकिन वो हमारे दल का बहुत, जैसे मेंबर नहीं रहने के बाद में भी उसका समर्थक रहते हैं, और वैसे लोगों को भी टिकट जो जीत सकता है, जीतने की स्थिति में हो, जीत सकता है। एक जमाना था, अब वो जमाना नहीं रहा। एक जमाना था कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें जनसंघ था, उसमें कहता था हमारा पार्टी का एक उम्मीदवार है, हमारे पार्टी का, हमारे दल को होना चाहिए, जीते न जीते वो अलग बात था। लेकिन अभी ये स्थिति है कि हम ऐसे उम्मीदवार को बनाएंगे कि जो जीत सकता है, जीतने वाला उम्मीदवार ही भारतीय जनता पार्टी प्रयास के बनाने के लिए। जी सर, और ये भी है कि ये टिकट वितरण में परिवारवाद का आप पर आरोप लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्या आरोप लगाया सर? ये है कि टिकट वितरण, सर वितरण और समर्पण और जमीनी कार्यकर्ताओं का कितना महत्व है सर? जमीनी कार्यकर्ताओं का तो महत्व है ही, लेकिन हम बतलाए पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से पूरे झारखंड की जनता त्रस्त है। इसके हेमंत सोरेन के सरकार बनने से वो पूरे अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ गया है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। व्यक्ति कोई जाता है बाहर से सुरक्षित लौटेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे सरकार को हर कीमत पर हटाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि कौन उम्मीदवार है जो हमारा जीतेगा, हमारे दल का समर्थित भी हो, लेकिन कौन आदमी है जो जीतेगा, जीत सकता है, वैसे उम्मीदवारों को चयन करके इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को किया है। सर, और ये भी है कि टिकट वितरण में परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है सर। देखिए, परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद है जैसे यहाँ पर झारखंड में शिबू सोरेन का है जी। तो शिबू सोरेन का परिवार अपने बना, अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर उसके बाद बेटा दुर्गा सोरेन को भी लड़ाया, फिर उसके बाद जो है सो वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। उसके बाद उसकी पत्नी कल्पना सोरेन, उसको परिवारवाद कहते हैं। यदि हमारे परिवार में कोई हमारा भाई काम करने वाला है, हमारी बेटी काम करने वाली है, हमारे पुतोह काम करने वाली है, यदि पार्टी में काम करिए, तो उसको टिकट मिलना, उसको जातिवाद नहीं कहते हैं और उसको परिवारवाद भी नहीं कहते हैं। परिवारवाद वो नहीं होता है। परिवारवाद होता है कि जैसे कोई आदमी पार्टी का काम कर नहीं रहा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारा बेटा है इसलिए बने, उसको परिवारवाद कहते हैं। मतलब ये आरोप निराधार है। निराधार है जी। आरोप निराधार है। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और उस समय की राजनीतिक, भाजपा की राजनीतिक और आज की भाजपा की जो राजनीतिक है, उसमें आप क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, समय समय पर परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है। हम लोग जिस समय थे उस समय 50,000, 1 लाख, 2 लाख बना लिया तो बहुत बड़ा सदस्य बन गया। अभी हमारी पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा
कार्यकर्ताओं का पार्टी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मेंबर हैं बीजेपी के। और अब युग देखिए परिवर्तनशील है। अब वो मोबाइल का युग आ गया जी और मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है। जी और कभी कभी तो मोबाइल की ये स्थिति है, आप देखिए घर में 4 परिवार हैं, चारों परिवार से बात कम हो रही है लेकिन विदेश से बात हो रही है। जी माने ये दूर जो है सो नजदीक हो गया जी। और नजदीक वाला दूर हो गया है, तो मोबाइल में हो रहा है। जी तो उसी तरह से पहले जो भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी पहले और अभी दोनों में अंतर तो पड़ेगा ही, अंतर तो रखना ही पड़ेगा। अब फिर उसी युग में हम कहेंगे कि नहीं, क्यों हम एक चिट्ठी देते थे मेंबर को कि आप आइए वही दें, तो नहीं हो सकता है। परिस्थिति बदली, अब परिस्थिति के अनुसार में हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। अब हम कहते हैं कि कंप्यूटर को हम नहीं जाने, वो मोबाइल को हम नहीं बना सकें, तो हम पीछे हैं। मतलब समय के साथ बदलाव होना भी जरूरी है। इसलिए हमारी पार्टी को ही बहुत अपने राष्ट्रवादिता से को छोड़ करके, राष्ट्रीयता को छोड़ करके हम पार्टी को बदले नहीं है। हमारा मूल जो है सो मूल वही है, वहाँ से जो चाहिए हमको वो बदली हुई है, लेकिन हमारा तो राष्ट्रीयता हमारा जो का क्यों है। मतलब ये कहा जा सकता है, इसका कुल मिला के सार यही निकलता है कि अपने समय में बीजेपी की जो वो पुरानी सरकार थी, जो पुराना रणनीति था वो भी सही है और आज के डेट में जो हो रहा है ये भी सही है। सही है। अब आपको अभी बताया हम ना कि पहले जब था जनसंघ, तो जब प्रचार करना था तो जनसंघ का व्यक्ति ही मेंबर बनेगा, अथी टिकट देंगे, उसी को टिकट देंगे, वो हारे चाहे जीते, पहले था। अभी है कि कौन जीतता है, कौन जीतेगा, सरकार हम बनाएंगे, कौन जीतेगा उसको हम टिकट देंगे। तो दोनों में बेसिक अंतर तो आएगा ही अंतर, हर आदमी में अंतर आ गया, हर आदमी में अंतर अपना। आप अनुमान कीजिए, आपके पहले जो थे कोई महिलाएं हो, महिला साइकिल मोटरसाइकिल कितना चलाती थी? जी जी चलाती थी? नहीं था। आप शहर में आप देखे होंगे कि शहर जब घूमते हैं तो लड़कियां आती, मोटरसाइकिल कोई चलाता नहीं था, साइकिल कोई चलाता नहीं था। और अभी आप लड़के से ज्यादा लड़कियां अभी मोटरसाइकिल चला रही, स्कूटर चला रही। अब हम उसको कहीं खड़ा, तब तो गलत बात है। समय परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील के अनुसार समय बदलते रहता है और समय के अनुसार आदमी को भी चलना चाहिए, लेकिन समय के अनुसार आदमी को चलते वक्त इतना ध्यान रखना चाहिए जो हमारा मूल है, उसको मूल को हम नहीं छोड़े जी, अपनी वास्तविकता के साथ बने रहना। हाँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना राष्ट्रीयता उसको छोड़ी नहीं है, वो जो का जो है बाकी सब चलते रहते हैं। जी सर, आपसे ये हमें पूछना था कि भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा सामने, आप टिकट में थे सर या नहीं? देखिए, हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया है कि 75 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र होगा तो उसको हम उम्मीदवारी नहीं बनाएंगे। और अब पुराने लोग कहें कि हम इतने दिन से काम किए, उतने दिन काम किया, काम तो आपने किया जी, काम हो गया, लेकिन आप फिर परमानेंट रहेंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो हमारा 75 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, 77 हो गया, इसीलिए हम इस बार टिकट की दावेदारी नहीं दे, दावेदारी करना भी नहीं चाहिए और टिकट मिलना भी नहीं चाहिए, इसलिए हमको कोई दावेदारी नहीं है। हम शुभकामना आप देते हैं, जो काम हो सकता है उसके लिए कर सकते हैं। अब जिनको टिकट भारतीय जनता पार्टी वो कैसे जीते इस पर हमको सोचने का है जी, इस पर आप मंथन कर सकते हैं। भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं ला रही है, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, असल लोकतंत्र क्या है, ये तो जो विधायक चुन करके आएंगे जी, वो अपने से जितने विधायक हैं बहुमत जिसको आ जाए वो मिल करके मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो वो मुख्यमंत्री भी इस बात को समझते हैं कि हमारा जो चुनाव हुआ है इन सारे विधायकों के द्वारा हुआ है जी।
इसीलिए विधायक पर रॉयल ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले का है कि हम जो सो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, मुख्यमंत्री का मैंने साहब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा है। और उसके बाद जब जीत कर आएंगे, सरकार बनेगी, तो फिर उसके बाद चुनेंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हमारे पास नहीं है। भाजपा जीती तो मुख्यमंत्री किन्हें बनना चाहिए? अगर भाजपा जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन किनके नाम पे होगा? देखिए, जब विधायक जीत करके जाते हैं तो हमारा यहाँ है 81 सीट में 42 से ज्यादा हमारा आ गया, तब हम मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, सरकार को देंगे। तो सारे जो विधायक हमारे हैं और हमारे जो एनडीए के समर्थक हैं, जैसे भी आजू है, जदयू है, लोजपा है, तो वो सब जो समर्थक हैं, तो ये सारे लोग बैठेंगे, सारे विधायक जो चुन करके आएंगे, उसमें हम नहीं बैठेंगे, उसमें दूसरा कोई नहीं बैठेगा। जो विधायक चुन कर आए हैं उनके बैठे, और एक केंद्र से भेजता है देखने के लिए, तो उसके लिए वो चुन करके जिसको मुख्यमंत्री चर्चा करिए, मुख्यमंत्री कहेंगे अमुक मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उसको नेता चुन लेते हैं। फिर नेता चुनते हैं तो फिर उसके बाद जो है सो कोई जाते हैं राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल जो है सो फिर आमंत्रण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री का। फिर मुख्यमंत्री अपने अनुसार जिसको बनाना हो कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री का पहले चुनाव कराना, जब पहले चुनाव हो गया वो वही हार गया, तो क्या होगा? सही बात है। इसलिए चुन कर आते हैं, चुन कर आने के बाद में जो है सो वो चुने जिसको चुना हो। मतलब ये कार्रवाई तब होगी जब विधायक का चयन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए नाम आगे की ओर बढ़ेगा। वो जिसको नाम करें, माने जो जीत कर आए उसी का नाम कर दे, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। सर, मेरा ये सवाल है कि बाबूलाल के गृह जिले में भाजपा का क्या प्रदर्शन रहा? सर, बाबूलाल जी के गृह जिले में भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा या फिर कैसा होगा, ये कह सकते हैं? बाबूलाल जी अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में चल रहा है, सो अच्छा चल रहा है। अब रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर, फिर उनके ऊपर, यदि रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आया तो काबिल हुई। आप खूब पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और परीक्षा में आप फेल कर जाते हैं, तो आपको इसका कोई वैल्यू नहीं जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, सो वैल्यू हो गया क्या? आपका इम्प्रूवमेंट क्या रहा? आपने परीक्षा में कितना फर्स्ट किया, सेकंड किया कि थर्ड किया, क्या क्या उसका वैल्यू है। इसीलिए हम लोग राजनीति में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा अभी बाबूलाल मारंडी जी पूरे प्रदेश में वो सभी जगह घूम घूम कर प्रचार उन्होंने किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। तो एक हो गया, अब दूसरा हो जाएगा कितना रिजल्ट आएगा जी, उसके बाद फिर वाहवाही देंगे जी। सर, हमारा ये आखिरी सवाल है कि केदार हाजरा जी को टिकट नहीं देना भाजपा के लिए कितना लाभदायक साबित होगा? देखिए, पार्टी में काम करते हैं जी, और पार्टी में कोई काम ज्यादा करते हैं, कोई कम करते हैं। घर में आप रहते हैं तो घर में 4 परिवार हैं, तो सब एक ऐसा, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई कर रहा है। पार्टी उसी तरह से, और पार्टी जिस समय केदार हाजरा करना चाहिए, जिस समय केदार हाजरा को चुना गया था, उसके पहले शुक्र रविदास मुख्य प्रधान विधायक थे वहाँ, तो उस समय उसको करके केदार हाजरा किया। उसमें केदार हाजरा को बहुत बड़ा वैल्यू था, नहीं था, लेकिन उसमें दिया गया। अब केदार हाजरा 3 बार, उसके पहले शुक्र रविदास मुख्य प्रधान विधायक थे वहाँ, तो उस समय उसको करके केदार हाजरा किया। उसमें केदार हाजरा को बहुत बड़ा वैल्यू था, नहीं था, लेकिन उसमें दिया गया। अब केदार हाजरा 3 बार विधायक बने, पार्टी ने विधायक बनाया, उसमें टिकट नहीं था, फिर केदार हाजरा का क्या वैल्यू था? तो अभी पार्टी ने जो समझा, हम नहीं कहते, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टिकट उनको दिया ये अभी डॉक्टर मंजू को, वो शुक्र रविदास के बेटी है,
और वो काम कांग्रेस का कर रहे थे। जी तो कांग्रेस के पार्टी को लगा होगा कि केदार हाजरा नहीं जीत सकते हैं, ये मंजू आएगी, जीत जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमारा बहुत बड़ा भाला है कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो कोई बाहर के मंजू, डॉक्टर मंजू है, सो बात नहीं है। जी केदार के पहले जो विधायक था, 77वें विधायक था, हम 7 में विधायक थे, वो शुक्र रविदास जी। जी और शुक्र रविदास जी 2 बार विधायक मारे हैं। जी उसके बाद जो है सो उनकी लड़की जैसे हुआ, सीट नहीं बैठा तो चली गई कांग्रेस में रह रही थी। लेकिन दिलो दिमाग जी। कहीं कहीं तो रहता ही है। पार्टी को लगा है कि दिलो दिमाग भी है और ये जीत सकती है, इसलिए पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया। इस परिस्थिति में केदार हाजरा को अब गए तो अपने आदेश से हम नहीं कर सकते उस समय पर। जी जी सर, धन्यवाद। देवभूमि झारखंड न्यूज के कार्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। चलिए, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि आपने सारी बातों को अच्छे ढंग से रखा। और हम सारे दर्शकों को, जो दर्शक हैं, सारे दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। चुनाव के समय है, जी। चुनाव में आप लोग माने तन मन धन से सहयोग, जिसको उम्मीदवार को आप समझें, सहयोग करें, यही कामना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।